IGS. Today's my topic is classification of enzymes. First year biology, chapter 2 enzyme का ये हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम. देखिए, जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि ये किस किस्म के रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है, ठीक है. और एक ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ये किस तरह के सबस्ट्रेट को जो है वो ट्रीट कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली हम फोकस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि किस टाइप के रिएक्शन जो है वो कौन से एंजाइम प्रोसीड करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इस लेक्चर को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या हमारे पास जो है वो एंजाइम की क्लासिफिकेशन होती है. सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज. ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से ही शो हो रहा है, ये वो एंजाइम है जो कि वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है. ओनली दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर. चलिए हम बढ़ते हैं आगे कि क्या मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन. आपको पता है ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो इसका मतलब कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, यानी वो केमिकल जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो एंजाइम का सबस्ट्रेट है, उसमें हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या हाइड्रोजन का जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाना, रिमूव हो जाना, ये हमारे पास जो है वो क्या चीज कहलाती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन. तो अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल पर हमारे पास एक्ट करता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है. ये अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज जो कि बिलोंग करता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम की कैटेगरी से. तो ये क्या करता है बेसिकली हमारे पास कि हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा, और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कौन करेगा, हमारा NAD हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट करके NADH में चेंज हो जाएगा, जो कि आपको पता है एक तरीके की एनर्जी करेंसी होती है हमारे पास, ठीक है. और ये H हमारे पास रिमूव होते ही जो है ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड बना देगा, ठीक है. ये हमारे पास कहलाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज. इसमें बेसिकली हमारे पास क्या हुई है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेज. Transferases are those enzymes which can basically transfer a group of atom from one substance to another. यानी कि सबस्ट्रेट से, या जो हमारे पास बेसिकली दो सबस्ट्रेट होंगे उनसे कोई सा भी ग्रुप या हमारे पास कोई सा भी एटम क्या करेगा, एक्सचेंज कर देगा, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर करा देगा. जैसे हमारे पास ग्लूकोज जब ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हों, और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज व्हिच बिलोंग्स टू द ट्रांसफरेज कैटेगरी. ओके, सो व्हाट हैपेंड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज फॉर्म. अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है, और फिर हमारे पास बचता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ओके, अब हम बढ़ते हैं हाइड्रोलेस. हाइड्रो हमारे पास वाटर से जो है वो बेसिकली वाटर के मायनों में आता है. तो हाइड्रोलेस क्या है, लेस मतलब टूटना, ठीक है, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें वाटर की मौजूदगी में, यानी हाइड्रोलिसिस की बेसिकली हो. हाइड्रोलिसिस क्या है, वाटर की मौजूदगी में कंपाउंड का टूटना, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का टूटना. अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास, अच्छा ये वाले ज्यादातर हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये हमारे पास जो है वो प्रोटीन को तोड़ देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अमाइनो एसिड में. ये हमारे पास जो है वो लिपिड्स को तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, ग्लिसरॉल, और हमारे पास जो है वो फैटी एसिड में. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, ठीक है, उनके जो है वो हमारे पास मोनोमर्स में, ऑलिगोसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में. तो बहरहाल हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ट्राइग्लिसराइड, जो कि लिपिड की कैटेगरी में आता है. ये वाटर की मौजूदगी में लाइपेज एंजाइम जो कि बिलोंग करता है हाइड्रोलेस एंजाइम से, ठीक है. ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में जो है वो हमारे पास
इस सबस्ट्रेट को तोड़ देता है। फिर हमारे पास आता है लाइज एंजाइम। अच्छा, ये क्या है? कैटेलाइज द ब्रेक डाउन। ये भी सेम कैटेगरी में ही आते हैं, ये भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करते हैं, यानी हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं, और ये बेसिकली हमारे पास बॉन्ड तोड़ देते हैं। इनको वाटर की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये कोई सा भी बॉन्ड तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड है जो कि कहलाता है पायरोवेट। अब ये पायरोवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज की मौजूदगी में, पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज हमारे पास लाइज एंजाइम की जो है वो एग्जाम्पल आती है। क्या करते हैं? इतने हिस्से को तोड़ देते हैं, तो ये बन जाती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, और अगेन हमारे पास जो है वो एसिटल्डिहाइड निकल कर आता है। एसिटल्डिहाइड जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर भी निकल कर आया था, एल्डिहाइड ग्रुप से जो है वो ये बिलोंग करता है। चलिए अब आते हैं आइसोमेरेज की तरफ। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आइसोमेरिज्म बता दूं। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? ये वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका डिफरेंट होता है। यानी अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको जो है वो पता चलेगा कि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ये क्या करते हैं? बेसिकली एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज करते हैं, जिसमें कोई हमारे पास बॉन्ड, बेसिकली हमारे पास कोई एटम ना निकलता है ना ऐड होता है ना बेसिकली, लेकिन होता क्या है? रीअरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है, बॉन्डिंग की रीअरेंजमेंट हो जाती है। वो हमारे पास जो है वो क्या एंजाइम कहलाते हैं? आइसोमरेज। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर बताऊं तो हमारे पास देखिए यहाँ पर CH2OH, ये C के साथ आता है ये डबल बॉन्ड, और ये होता है हमारे पास CHO और PO3, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली कहलाता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एक एंजाइम है जो कि बेसिकली किससे बिलोंग करता है? आइसोमरेज से। ये इसको चेंज कर देता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास क्या है? ये बेसिकली हमारे पास यही चीज है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, 1 2 3, ये तो हमारे पास उसी तरह ही है, CHOPO3, ठीक है, CHOPO3। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके लगेगी और यहाँ पर हाइड्रोजन आके लगेगी, और डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा O के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ आके लगी, मैंने आपको बताया एक हाइड्रोजन यहाँ आके लगी, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन की जगह रह गई। ये मॉलिक्यूल हमारे पास कहलाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन हमारे पास क्या चीज चेंज हो गई है? इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा कंपाउंड हमारे पास चेंज हो चुका है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लाइगेज की तरफ। लाइगेज हमारे पास कैटेलाइज द कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन में चेंज हो जाएंगे, मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर हमारे पास ऑलिगोसेक्राइड्स में या पॉलीसेक्राइड्स में चेंज हो जाते हैं। अब जैसे इसमें हमारे पास बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट जब हमारे पास मिलता है किसके साथ? पायरोवेट के साथ, C3H3O3, जो कि ये वाला हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो होता क्या है? बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट कार्बोक्सिलेज हमारे पास ये क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों आपस में ऐड होते हैं और हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज एक्सेलोएसीटेट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स की। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये समझ में आया है तो इसे अपनी क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।